ग्लोबलाइजेशन के इस युग में अपराध और अपराधों को नए तरीके से करने का चलन अब बढ़ गया है, जिससे पुलिस के लिए सिक्योरिटी और निगरानी के नजरिए से कई सारी कड़ी चुनौतियां सामने आ रही हैं। एक तरफ जहां पर आतंकियों तक हथियारों की पहुंच बहुत आसान हो गई है, तो वहीं दूसरी ओर अपराधी डार्कनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीकों के जरिए वेबसाइट्स को भी हैक कर रहे हैं, जिससे देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को भी बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए राजधानी में इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो का आयोजन किया गया है, जिसमें आधुनिक तकनीकों से लैस हथियार और साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस सॉफ्टवेयर की प्रदर्शनी यहां पर लगाई गई है। तो आइए आपको बताते हैं कि किस तरह से ये 7वां इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो हमारे डिफेंस सिस्टम को और भी ज्यादा मजबूत और सशक्त करेगा। आपदा या आपातकालीन परिस्थितियों में हमारे जवान कुछ ऐसे क्षेत्रों में होते हैं जहां पर वो सीधे तरह से संपर्क नहीं साध सकते हैं, नेटवर्क जीरो हो जाता है, नेटवर्क पूरी तरह से एक तरह से खत्म सा हो जाता है। कई बार ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं कि मोबाइल भी उस वक्त काम करना बंद कर देता है, कोई भी रडार सिस्टम वहां पर काम नहीं करता है। ऐसे में MMCP यानी मिनी मोबाइल कम्युनिकेशन पैक के जरिए 5 से 10 किलोमीटर के रेडियस के भीतर संपर्क स्थापित किया जा सकता है। कैसे? ये एक डिवाइस है, इसके जरिए 1-to-1 इंक्रिप्शन के जरिए किसी भी दायरे में 10 किलोमीटर तक कम से कम जो बातचीत है वो की जा सकती है। और ये पूरा डिवाइस है जिसके जरिए जो डिफेंस पर्सनल्स हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। हमारे साथ देवशंकर जी बात करने के लिए मौजूद हैं। देव जी, क्या किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है इसका और क्या खास बात? It is basically good afternoon, ma'am. First of all, thank you very much. Now, ये बेसिकली एक ऐसा नेटवर्क है जहाँ पे आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, जहाँ पे आप लोग जहाँ पे रेंज नहीं मिलता है, जहाँ पे जो जवान हर जगह जो फैला हुआ है, जहाँ पे रेंज नहीं मिलता है, उसके लिए प्राइवेट कम्युनिकेशन सिस्टम फुल्ली एनक्रिप्टेड मेक इन इंडिया प्रोडक्ट इज मिनी मोबाइल कम्युनिकेशन पैक। इट इज ऑल्सो, इसको ये नाम पे नेटवर्क इन अ बॉक्स हिसाब से भी जाना जाता है। इसमें सबसे खासियत यह है कि आप कहीं पे बैठ के, कहीं जवान कहीं कोना पे, आपका नेटवर्क अगर 5 किलोमीटर रेंज में मिलना चाहता है, सो ये मिनिवेशन, ये कम्युनिकेशन बॉक्स आपको हेल्प करेगा। इसका साथ ये आता है कि हर कम्युनिकेशन यूनिट में 256 हैंडसेट कैन बी इंटीग्रेटेड। इसका साथ आप यूज कर सकते हो ये कम्युनिकेशन यूनिट। अपार्ट फ्रॉम दिस, हर जवान आज VHF, UHF ऑल इक्विपमेंट्स यूज करता है, वो इक्विपमेंट भी इसका साथ इंटरफेस कर सकता है। कोई भी सीनियर ऑफिशियल दिल्ली में बैठ के, एक जवान चाहे जम्मू है, कश्मीर है, चाइना के बॉर्डर में जब कम्युनिकेट करता है, उसका साथ इंटरफेस करके दिल्ली में बैठ के सीनियर ऑफिशियल कम्युनिकेट कर पाए। नेटवर्किंग कैसे करेगा ये नेटवर्किंग? क्योंकि हम देखते हैं कि कई ऐसे एरियाज होते हैं जिसमें मोबाइल फोन का नेटवर्क जीरो हो जाता है, तो ऐसे में ये कैसे नेटवर्क स्थापित करेगा? इसके अंदर में एक 4G LTE यूनिट बैठा हुआ है, जो अपने आप एक नेटवर्क तैयार करता है, जहां पे थ्रू ओमनी डायरेक्शनल एंटेना, और अगर हो सकता है तो हम लोग सेक्टरल एंटेना से भी कम्युनिकेट कर सकता है। इसका रेंज आपको 5 to 10 किलोमीटर तक मिल सकता है। कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है अभी? यहाँ पे फिलहाल हम लोग ऑल आर्म फोर्सेस, पैरा फोर्सेस, स्पेशली ऑल द आर्मी यूनिट्स एंड आर्मी पर्सनल, दे आर शोइंग लॉट ऑफ इंटरेस्ट, हम लोग वहाँ पे दिया हुआ है। और डिजास्टर मैनेजमेंट पे भी यूज हो चुका है। डिजास्टर मैनेजमेंट में ऑलरेडी हम लोग इसको इंस्टॉल कर चुका है। सो इन ऑल द SDRFs across the states have a dire necessity of this network in a box apart from armed forces. ऊंची चोटियों पर सरहदों की सुरक्षा के लिए जब एक सैनिक तैनात होता है, तब सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है उसका पहनावा। क्योंकि आप सोचिए कि वहां पर तापमान -डिग्री से लेकर -50 और उससे भी ज्यादा होता है, जहां पर खड़े रहने पर ही आपका खून तक जम सकता है और जान भी जा सकती है। ऐसे में यहाँ पर ये हिमवीर ड्रेस बनाया गया है, जिसमें 7 लेयर्स मौजूद हैं। ये अंदर की लेयर आप देख सकते हैं सबसे पतली है, और उसके साथ उसके अलावा ये ऊपर की तरफ ये मोटी 7 लेयर्स जो हैं वो मौजूद हैं, जो -50 डिग्री जैसे तापमान में भी एक सैनिक की रक्षा कर सकती है। मिस्टर शर्मा हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है ट्रूप कंफर्ट्स लिमिटेड से। मिस्टर शर्मा, किन चीजों से बनाया गया ये हिमवीर और क्या खासियत है इसकी? देखिए, ये एक SCME कैटेगरी का आइटम है। SCME कैटेगरी के आइटम्स जो हैं वो हमारे जैसे सियाचिन ग्लेशियर, जहाँ पे कि तापमान -50 के बियॉन्ड चला जाता है, और वहाँ का एल्टीट्यूड जो है 18,000 फीट से ऊपर भी होता है। तो वहाँ पे हमारे जवानों के लिए ये एक 7 लेयर सूट जो है, ये बेसिकली एक US पैटर्न का सूट है। इस सिंबल का पूरा नाम है एक्सटेंडेड कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम। इसमें
लेयर्स जो हैं, अलग अलग लेयर्स का अपना अपना काम होता है। क्या आप बता सकते हैं कौन सी 7 लेयर्स है इसमें अलग अलग तरह की एक? इसमें सबसे जो इनर मोस्ट लेयर है, जो नेक्स्ट टू स्किन रहती है, इसमें क्या रहता है, एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट रहता है, इसको लंबे समय तक पहन सकते हैं वो। हाँ, ये लेयर जो है ये नेक्स्ट टू स्किन होती है। इसके ऊपर फिर ये एक इंसुलेटिंग लेयर होती है, ये थोड़े कम ठंड के लिए काम आती है। फिर इसके ऊपर ये फर जैकेट है, ये उससे जब ज़्यादा टेम्परेचर गिर जाता है तो उसमें काम आती है। फिर उसके ऊपर ये जो थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर, सिक्स्थ लेयर, डिपेंडिंग अपॉन कि कैसे टेम्परेचर वहाँ पे वैरी कर रहा है, कैसे टेम्परेचर गिर रहा है। ज्यादा से ज्यादा कितना टेम्परेचर सहन? -50 के लिए सुटेबल है। -50 में जो सैनिक जो है इसको अगर पहन के अपनी पेट्रोलिंग ड्यूटी करता है तो वो जो वहाँ की जो कैजुअलिटीज होती हैं, हाइपोथर्मिया जिसको बोलते हैं, उससे ये बचा रह सकता है। अभी कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जा रहा है? इसको जो है ना, सियाचिन में ही, सियाचिन जो ग्लेशियर्स हैं वहाँ पे जो हमारी सेना तैनात है वहीं पे इसको यूज करते तो हमारी सेना जो सियाचिन पर तैनात है और जो सरहदों की रक्षा कर रही है वो यही हिमवीर पहनती है? उन्होंने अभी नया प्रोटोटाइप डेवलप किया है उनके लिए। अभी वो 3 लेयर सूट पहनते हैं, बट अभी चूंकि हमारी सेना को सबसे ज्यादा दुर्गम स्थानों पे मतलब तैनात है वर्ल्ड में, इसलिए उनके लिए 7 लेयर सूट हमने डेवलप किया है। हिमवीर के अलावा यहाँ पर एक प्रोडक्ट और भी है जिसका नाम असॉल्ट पैक है। असॉल्ट पैक में कई तरह के अभी यहाँ पर इनोवेशंस किए गए हैं। ये असॉल्ट पैक ये वाला है, ये जो है ना, इसमें क्या खास बात है? हम देख सकते हैं कि इसमें कुछ एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर भी है और देखिए ये इसको हाइड्रेशन पाइप बोलते हैं और ये हाइड्रेशन बैग है पूरा, जहाँ पर जिसे आप कैरी कर सकते हैं। इसे क्यों बनाया गया है इस तरह? इसमें क्या है ना, जब फील्ड ऑपरेशंस में जब सैनिक जाते हैं कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहन के, तो वो एक तरह की अपने साथ में इन्फेंट्री कॉम्बैट किट पहनते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें आपका एम्यूनिशन पाउचेज रहते हैं, पैक रहता है, बैग रहता है, बेल्ट रहती है, और इन सब चीज़ों, ये पहले क्या था, ये सब अलग अलग चीज। अभी हम लोगों ने ये बनाया है, मॉड्यूलर स्ट्रक्चर बनाया, इसको बोलते हैं मोले। मोले में इन सभी चीजों का समावेश कर दिया गया है और जरूरत के हिसाब से वो एक साथ इसको पहन सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं। आप बता पाएंगे शर्मा जी काम कैसे करता है? क्योंकि इसमें इसमें एक चीज और हम लोगों ने इंट्रोड्यूस की, हाइड्रेशन बैग। हाइड्रेशन बैग जो है, जो फील्ड ऑपरेशंस में अगर पानी की बेहद आवश्यकता होती है, मतलब सोल्जर्स को समय समय पर, तो ये उसकी बैक पे ये हाइड्रेशन बैग रहता है और एक पाइप के थ्रू वो अपना मतलब कैसे वर्क करता है बता? जरूरत के हिसाब से अपना वो उसको, ये है ना, इसको अपना मुंह में लगाएंगे और इसके थ्रू वो पानी सक करके वो पी सकते हैं। और पानी जो है वो इसमें रहेगा, इसलिए इसे हाइड्रेशन बैग कहा। इसलिए इसको हाइड्रेशन बैग बोलते हैं। ये भी हम लोगों ने अभी लॉन्च किया है और आर्मी जो है, आर्मी को ये अप्रूव करेगी तो ये हम उसको सप्लाई करेंगे। भारत के राजनीतिक दल के नेताओं की बात करें तो अक्सर हमें सभी नेता इसी तरह का पहनावा पहनते हुए दिखेंगे, जिसमें कुर्ता पजामा और इस तरह की जो जैकेट है वो अमूमन पहनते हैं। लेकिन ये पहनावा तो आपको एक साधारण नेता के पहनावे जैसा लग रहा है, लेकिन इसमें खास बात यह है कि ये बुलेट रेजिस्टेंट वेस्ट है। यानी कि जो पीले रंग की जैकेट आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से बुलेट रेजिस्टेंट है, बुलेट प्रूफ है। गरिमा हमारे साथ और ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ रही हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट है TCL की। गरिमा, इसकी खास बात क्या है, कितने लेयर का है ये और इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? ये हमारा बुलेट रेजिस्टेंट वेस्ट है। ऑलरेडी हमने टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है जो कि 9 mm एमिनेशन के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है 5 मीटर के डिस्टेंस से। सिंस हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई थी तो अब हमारे ऊपर ये था कि हम उस टेक्नोलॉजी को फर्दर डाइवर्सिफाई करें। डाइवर्सिफाई करने के लिए हमने ये बुलेट रेजिस्टेंट वेस्ट बनाया है। इसके 2 मॉडल्स हैं। एक ये कोवर्ट मॉडल है जो आप एज अ जैकेट पहन सकते हैं सो दैट द लुक एंड द थ्रेट लेवल प्रोटेक्शन दोनों आपका सर्व हो सके। इसके अलावा हमारा एक कोवर्ट डिज़ाइन भी है जो हम अंदर पहन सकते हैं एंड आफ्टर दैट यू कैन डॉन ऑन योर क्लोथ्स, राइट। इसकी टेस्टिंग ये टोटल 1.25 kg का है जो लाइट वेट वर्जन है। इसकी टेस्टिंग GFSU गुजरात में हो चुकी है एंड इट इज़ पासिंग ऑल द टेस्ट रिकॉर्ड्स। अच्छा, इसमें ये कितने जो बुलेट है उसकी क्षमता, सहने की क्षमता कितनी है इसकी, और कितने दूर से बुलेट फायर करे तो इसमें कुछ नहीं होगा, कितना ज्यादा रेजिस्ट कर पाएगा, रेजिस्टेंस कैपेसिटी क्या है? हमारा जो स्टैंडर्ड है, IS स्टैंडर्ड है, ये इसको कंप्लाई करता है और एज पर स्टैंडर्ड 5 मीटर के डिस्टेंस से अगर आप फायर करोगे देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन दिस। जो बैक फेस डिफॉर्मेशन होता है जो 25 mm स्पेसिफाइड है, इट विल बी लेस देन दैट, उससे ज़्यादा ये डिफॉर्मेशन नहीं आएगा पीछे। और इसमें अराउंड 800 जूल्स एनर्जी सहने की क्षमता है।
बाकी जैकेट से किस तरह से अलग है? क्योंकि कई सारे बुलेट प्रूफ जैकेट्स हमने देखा अभी भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन इसकी खास बात क्या है, किस तरह से अलग है ये? बाकी जो जैकेट्स हैं बुलेट रेजिस्टेंट वेस्ट की कैटेगरी में वो अराउंड 1.5 केजी के उसमें आते हैं, बट ये 1.25 केजी का है, राइट? सो ऑल्दो हमें 0.25 केजी का ही वेट यहाँ से दिख रहा है, बट इट इज़ अ वेरी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। हमें इवन 100 ग्राम्स वेट डिक्रीज करने के लिए भी वी हैव टू गो अ लॉट ऑफ मेजर्स वी हैव टू टेक। सो आई थिंक दिस इज अ वे मोर अचीवमेंट। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हम 1.25 केजी में ये लेवल अचीव कर पाए हैं। देश में जब किसी कारण दंगे भड़कते हैं या फिर भीड़ आक्रोशित हो उठती है, तब उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है आरोपी की शिनाख्त करना। ऐसे में अमूमन आरोपी जब पथराव करते हैं या फिर किसी भी तरह की मिसफॉर्च्यून की घटना में हिस्सा लेते हैं, तो उसमें वो अपना चेहरा ढक लेते हैं या फिर आधा चेहरा ढकते हैं या फिर आंखों पे गॉगल्स पहन लेते हैं, जिससे उनके चेहरे की पहचान या शिनाख्त ना हो सके। लेकिन इस वक्त कॉसेट जो है एक ऐसा सॉफ्टवेयर लेकर आया है जिसके जरिए आरोपी की शिनाख्त भी हो पाएगी। बावजूद इसके यदि उसने अपना चेहरा ढका हुआ है, आंख ढकी हुई है, सिर्फ 40% चेहरा दिखा पाना ही उसके लिए जरूरी है और आरोपी जो है सॉफ्टवेयर के जरिए पता बता देगा सॉफ्टवेयर की आरोपी है, इसकी डिटेल्स क्या है और कौन है। प्रशांत जी हमारे साथ और ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ रहे हैं। प्रशांत जी, सॉफ्टवेयर किस तरह से काम करता है और कैसे ये आरोपियों की शिनाख्त के लिए और क्राउड मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? थैंक यू। इस सॉफ्टवेयर को बनाया गया है स्पेसिफिक कंडीशंस के हैंडल करने के लिए। फिलहाल जो सॉफ्टवेयर में बैकग्राउंड में जो एआई है वो हर तरह की सिचुएशन में काम करता है। डे नाइट सर्वेलेंस में काम कर सकता है और स्पेशली क्राउड कंट्रोल में कर सकता है। इंडिया में क्राउड कंट्रोल मॉब वायलेंस के जो इश्यूज अभी रिसेंटली आए हुए हैं उसमें ऐसा देखा गया है कि उनकी शिनाख्त नहीं हो पा रही है। बट इस सॉफ्टवेयर से हम पुलिस के साथ मिलके जो लोकल एरिया के जो बदमाश है, गुंडे बदमाश है, उनका डेटाबेस चेक करके हम सस्पेक्ट जो क्रिमिनल्स हैं उनकी लिस्ट अलग से डेटाबेस बना सकते हैं, फोटोग्राफ्स एक्सट्रैक्ट करके, जो कि सब्सिक्वेंटली अलग अलग जगहों पे अगर कोई ऑपरेशंस होते हैं उनमें शिनाख्त के लिए लाए जाएं तो हम फिर भी मैच करा सकते हैं। मैच कराने के बाद हम पिछले सारे वीडियो देख के बता सकते हैं वो किधर किधर बंदा पहले भी पाया गया है और किस किस आदमी के साथ जुड़ा हुआ है। इस हिसाब से पुलिस विल बी एबल टू सॉल्व उस वक्त की प्रॉब्लम और आगे पीछे की भी पुरानी घटनाएं को भी सॉल्व कर। चेहरा यदि कवर्ड होगा तो किस तरह से ये आइडेंटिफाई करेगा सॉफ्टवेयर? देखिए, सॉफ्टवेयर इसीलिए बनाया गया है डिफिकल्ट कंडीशंस में करने के लिए। नॉर्मली आमतौर पे जो सिस्टम्स होती हैं वो आंख पे निर्भर करती है। अगर आपने आंख नहीं दिख रही है तो कैमरा फेल कर जाता है। हमारा सिस्टम ऐसा बना है कि अगर आप आंख नहीं भी दिख रही है या आंख आप झुक के रह रहे हैं, टोपी पहन के हैं, लेकिन वो छोटी सी जो परछाई है जो फेस का जो डिटेक्ट कर रहा है तो उस बंदे के बारे में बता देता है। अगर आप यदि कवर करके दिखाएं एक बार फेस को और फिर हम देखें कि ये किस तरह से डिटेक्ट करता है। आप अपने केसेस में जब बंदा आपसे मिलने आएगा तो वो अपराधी पहले ऐसे करके कवर आएगा, ज्यादा है तो फिर इतना कवर करके आएगा। हमें सिर्फ या यहाँ से चाहिए या यहाँ से चाहिए, और अगर मैं साइड से, जैसे कैमरा ऐसे मैं साइड के ऐसे करके चल के आ रहा हूँ तो फिर भी ये डिटेक्ट करे मेरे साइड व्यू से। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस इस सिस्टम का। पहन के जरा बताइए और हम फिर देखते हैं कि ये डिटेक्ट करता है या किस तरह से डिटेक्ट करता है। यहाँ पे आपने अभी अपनी आंखें कवर कर दी है, 40% चेहरा इनका दिख रहा है। कैमरे की तरफ फेस कर लीजिए। अब देखिए इनका नाम यहाँ पर डिटेक्ट कर लिया गया है और एज भी दिखा रहा है, 40 से 49 के बीच में एज है और ये नाम डिटेक्ट कर लिया है, बावजूद इसके कि इन्होंने अपनी आंख को कवर करके रखा था। अब नीचे वाला पोर्शन को आप नीचे वाले पोर्शन को कवर करें। बिल्कुल मैम। हमें सिर्फ एक फोटोग्राफ चाहिए होती है, उसके बाद हम बंदे को कहीं से भी किसी भी इमेज से निकाल सकते हैं। पुराने रिकॉर्डेड वीडियो से भी कर सकते हैं और हम किसी भी कस्टमर को ये नहीं कहेंगे कि आप अपने कैमरा फेंक दो, ये कर दो। उन्हीं के कैमरा में, उन्हीं के सिस्टम से उनको नई तरीके से क्रिमिनल्स को पकड़ने की हम दिखाएंगे तरीके। देश में ऐसी बहुत ही कम कंपनियां हैं या फिर बहुत ही कम मैन्युफैक्चरर्स हैं जो स्मॉल आर्म वेपन्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जिसमें से अडानी ग्रुप पहली और एकमात्र ऐसी कंपनी है जो स्मॉल आर्म्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब देखिए इनकी रेंज जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं 25 मीटर से शुरू होती है और कम से कम 1500 मीटर तक की इनकी रेंज है, यानी कि 1.5 किलोमीटर तक की इसकी शूटिंग रेंज है। हमारे साथ कर्नल अजय जी बात करने के लिए मौजूद हैं अडानी ग्रुप से। अजय साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या कारण है कि इतनी ज्यादा डिमांड में इन दिनों स्मॉल आर्म्स की डिमांड बढ़ रही है? स्मॉल आर्म्स एक किसी भी लड़ाई के लिए, किसी भी पुलिस के लिए, किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लिए एक मेन वेपन होता है जो कि हर
प्रकार की रिक्वायरमेंट को मीट करता है। तो इसलिए ये रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है और इसीलिए हमने ये डिसाइड किया कि एज अडानी ग्रुप कि हम ये वेपन्स जो हमारे फोर्सेस को मल्टीपल तादाद में चाहिए उसको क्यों ना हम इंडिया के अंदर बनाएं। और ये आज हमें बड़ी खुशी है ये बताते हुए कि ये जो आप सारे हथियार देख रहे हैं ये सारे हथियार हिंदुस्तान में हमारी फैक्ट्री ग्वालियर के अंदर बने हुए हैं। किस तरह के कॉम्बैट ऑपरेशंस में इनका इस्तेमाल किया जाता है? ये हर किस्म की लड़ाई के अंदर जो पहला लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर हमारे को इसी प्रकार के जो स्मॉल आर्म्स हैं वो चाहिए होते हैं। कंप्लीट लॉ इन्फोर्समेंट के अंदर आपको ये वेपन्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। कर्नल अजय जी, इसमें से आप बता पाएंगे कि सबसे एडवांस या फिर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला वेपन कौन सा है इस वक्त? ये कहना कि कौन सा पर्टिकुलर वेपन सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है वो सही नहीं होगा, लेकिन हर एक वेपन का अपना अपना रोल और रिक्वायरमेंट होती है। जो ज्यादातर जो हम बात करते हैं वो होती है असॉल्ट राइफल्स की। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे असॉल्ट राइफल्स हैं। ये असॉल्ट राइफल्स अलग अलग कैलिबर्स के अंदर आते हैं, जो कि 5.56 जो आज हमारा इंसाज एम्यूनिशन है, इंसाज राइफल है जिसका कैलिबर 5.56 है। उसी प्रकार से जो AK सीरीज होती है जिसका 7.62 39 होता है या 7.62 51। आज हमारे पास इंडिया के अंदर ये तीनों कैलिबर के वेपन्स हैं, टेवोर और एस, जिसके अंदर आपके पास 5.56, 7.62 39 और 7.62 51 ये तीनों कैलिबर्स आज हमारे पास अवेलेबल है। क्या ये सभी वेपन्स आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर बनाए गए हैं? बिल्कुल, जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं, हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा मुकाम है कि ये जो आज आप देख रहे हैं ये सारे प्रोडक्ट्स ना केवल इंडिया में बन रहे हैं और आज हमारे इंडिया के अंदर मल्टीपल फोर्सेस, चाहे वो स्टेट पुलिस हो, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हो या हमारे ट्राइबल सर्विसेज के लोग हैं, ये मेड इन इंडिया वेपन्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप इधर नज़र लगाएंगे तो ये दिखाता है कि किस तरीके से हमने इंडिजिनाइजेशन जो हमारे मेक इन इंडिया का सपना है उसको हम कैसे पूरा कर रहे हैं। किसी भी वेपन के अंदर कुछ क्रिटिकल कंपोनेंट्स होते हैं जिसको कि हम गोल्डन पार्ट्स कहते हैं, जैसे कि बैरल, रिसीवर, बोल्ट कैरियर, स्लाइड, बोल्ट्स। आज आप देख रहे हैं कि ये सारा सामान इंडिया के अंदर बन रहा है। ना केवल इसकी मैन्युफैक्चरिंग लेकिन इसकी रॉ मटेरियल, कंप्लीट सोर्सिंग, everything is being done in India, and we are very, very proud that this kind of technology has been brought into India for the Indian weapons. लोकेश मशीन्स लिमिटेड द्वारा एस्मी 9mm मशीन पिस्टल को मैन्युफैक्चर किया गया है। इस पिस्टल की खास बात यह है, इस वेपन की खास बात यह है कि ये 100 मीटर के रेंज में फुल्ली ऑटोमेटेड तरह से चल पाएगी और इन लोगों का यह कहना है कि इस रेंज में चलने वाली ये एकमात्र ऐसी पिस्टल है, ये एकमात्र ऐसा वेपन है जो सबसे लाइट वेट है, यानी कि इसका वजन बताया जा रहा है कि 2 से 2.5 kg के बीच में इसका वजन है। इस रेंज में इतने कम वजन वाली वेपन्स जो है अमूमन नहीं बनाए जाते हैं। हमारे साथ कर्नल राजीव बात करने के लिए मौजूद है। सर, इसकी खास बात क्या है और किस तरह से ये फंक्शन करती है? ओके, ये एक बहुत ही हल्का हथियार है। 9mm का एमुनिशन इसमें यूज होता है जो अमूमन 9mm कैलिबर पिस्टल्स में यूज होता है। इसकी खास बात यह है कि ये एक अपने ही तरह का डिजाइन किया गया वेपन है जो कि इंडियन आर्मी, ARD, DRDO और लोकेश मशीन्स के साथ मिलकर बनाया गया है। ये कॉम्पैक्ट है, इसका बट जो है वो फोल्ड हो जाता है जिससे इसकी लंबाई काफ़ी कम हो जाती है और इसको कैसे भी कैरी किया जा सकता है और कंसील भी किया जा सकता है। ये सिंगल शॉट और ऑटोमेटिक दोनों मोड में फायर करता है। इसकी टोटल लंबाई तकरीबन 200 mm की है और इसकी जो मैगजीन है उसमें 30 राउंड तक आ जाते हैं जो कि आराम से इस वेपन को यूज करके फायर किए जाते हैं। इसके ऊपर पिकेटिनी रेल दी गई हैं ऊपर और नीचे, जिसमें कि एडिशनल एक्सेसरीज जैसे कि फ्रंट ग्रिप है, रिफ्लेक्स साइड्स हैं, वो लगाई जाती हैं जो कि इसकी मारक क्षमता और एक्यूरेसी को और बढ़ाती हैं। किस तरह के ऑपरेशंस में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है? कितने सटीक तरह से निशाना लगाने में सक्षम है? ये 100 मीटर तक बहुत ही इफेक्टिव है और इसको जहां भी कम एरिया है, एनक्लोज स्पेसेस है, रूम क्लियरेंस है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी है, जहां भी शॉर्ट रेंज के हथियार आर्मी को जरूरत पड़ती है उन जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अमूमन इस रेंज के जो वेपन्स होते हैं, हथियार होते हैं, उनका वजन कितना होता है और इसका वजन आपके हिसाब से कितना है? ये जो
आमतौर पर इस तरह के जो हथियार होंगे उनका वजन 3 किलो से ऊपर है, 3-3.5 किलो, और ये तकरीबन 2 किलो के आसपास है वजन, जो टोटल मास ऑफ द वेपन है। सो अपने किस्म का बहुत ही हल्का हथियार है ये, जो कि इस रेंज तक कारगर फायर दे सकता है। और ये खूबी ये है कि ये टोटली इंडिजिनस है, टोटली भारत में बनाया गया है, टोटली आत्मनिर्भर भारत के तहत है। इट इज टोटली इंडिजिनियसली डिजाइंड, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय लोकल। कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाना है, कहाँ तक चीजें पहुंची हैं और किस किस से इसका अप्रूवल मिल गया है फिलहाल? इसकी डेवलपमेंटल प्रोसेस काफ़ी टाइम से चल रही है DRDO के साथ, ARD के साथ, एंड रिसेंटली इसके ट्रायल MHA के द्वारा कंडक्ट किए गए हैं, और हमें उम्मीद है बहुत जल्दी ये सिक्योरिटी फोर्सेस में हाथ में आएगा। बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा में या फिर किसी डूबते हुए व्यक्ति को बचाने के लिए अमूमन ट्रेडिशनल बॉय या फिर आम भाषा में समझे तो ट्यूब टायर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एक व्यक्ति उसे बचाने के लिए या तो रस्सी के सहारे उसे खींचता है या फिर ट्रेडिशनल बॉय के जरिए उसे रेस्क्यू किया जाता है। लेकिन ये जो डिवाइस इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पूरी तरह से ऑटोमेटेड है। इसमें सिर्फ आपको रिमोट कंट्रोल के जरिए इसे आगे पुश करना है और फिर ये जो व्यक्ति उस वक्त पानी में डूब रहा है या फिर बाढ़ जैसी सिचुएशन है जिसमें कई सारे लोगों को रेस्क्यू करना है, तो एक साथ 3 लोगों को भी रेस्क्यू करने की कैपेसिटी रखता है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है प्रकाश जी। प्रकाश, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि इसके फीचर्स क्या हैं और ये किस तरह से ऑटोमेटिकली काम करेगा? जी, ये हैवोस्पार्क का H3X मॉडल है, जो ऑटोमेटिक रिटर्न के साथ में GPS कंट्रोल के साथ में एक्टिवेटेड है। ये आप रिमोट के साथ में इसको कंट्रोल कर सकते हो, इसकी स्पीड बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो। उसके साथ में लेफ्ट या राइट अगर आपको कराना है तो ये लेफ्ट राइट यहाँ से कर सकते हैं। प्लस आप देख सकते हो बैटरी की यहाँ पे लाइव दिखा रहा है, ये यूनिट का भी लाइव बता देता है, प्लस रिमोट का भी। प्लस यहाँ पे एक ऑटो रिटर्न फंक्शंस के साथ में हम लोग इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। ये ऑटो रिटर्न फंक्शन ये होता है कि अगर विक्टिम कहीं 800 या 1000 मीटर तक की दूरी पर आप देख सकते हो, विक्टिम के पास आप ये इसको भेज सकते हो। उसके बाद आपको जस्ट प्रेस करना है ऑटो रिटर्न फंक्शंस। उसके बाद विक्टिम ने ग्रैब करा होता है और विक्टिम को कुछ करना नहीं, जस्ट उसको पकड़ के रखना है, होल्ड करना है। और ऑटो रिटर्न फंक्शन से साथ में जब तक जहां तक किनारे तक उसको इजीली लाया जा सकता है। और एट द टाइम ये आप जो स्ट्रिप देख रहे हो, यहाँ पे एक बंदा पकड़ सकता है, एक यहाँ पे पकड़ सकता है और बीच में एक। सो एट द टाइम 3 पर्सन्स को हम कैरी कर सकते हैं। इसका वेट 200 से 240 kg तक ये कैरी करके ला सकता है पानी में। और इसे चार्जिंग करने में कितना समय लगता है, और साथ ही साथ यदि ये जिस व्यक्ति को रेस्क्यू करना है उस तक पहुंचाना है तब कैसे पहुंचा जाएगा? जी, इसको चार्ज करने के लिए कम से कम 3 घंटे चाहिए और आप 45 मिनट का इसको बैकअप मिलता है। 45 मिनट के बैकअप में आप n नंबर ऑफ टाइम इसको पानी में भेज सकते हैं। अगर आप लाइफ सेवर का स्पीड देखें या उसकी स्ट्रेंथ देखी जाए तो 800 मीटर तक जाने के लिए उसको हाफ एन आवर लगेगा, फिर उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी। बट ऐसा नहीं है, आप लाइफ सेवर बॉय को इसके साथ में n नंबर ऑफ टाइम पानी में भेज सकते हैं। विद इन 5 मिनट 2 बार जाके उसको लेके आ जाएगा। इसका स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। ये 45 मिनट का बैकअप के साथ में चलता है, तो 45 मिनट तक आप इसको इजीली चला सकते हो। मतलब 5 मिनट में 2 बंदों की जान बचा के ले आ सकता है किनारे तक, फिर इसके साथ में आप इसको भेज सकते हो। ये कंप्लेंट नहीं करेगा कि मैं जाऊंगा नहीं सर। क्या होता है, जब लाइफ सेवर होता है तो लाइफ सेवर की एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ होती है, उस स्ट्रेंथ के बाद वो अंदर जा नहीं सकता, पानी में जा नहीं सकता, या पानी का बहाव ज्यादा है तो उसमें भी एंटर नहीं कर सकता। ये कोई भी स्ट्रीम तक चला जाएगा, कोई भी अप स्ट्रीम चला जाएगा, अगेंस्ट फ्लो, अगेंस्ट वेव, एनी काइंड ऑफ वाटर चला जाएगा। इवन फ्लड में भी आप काम कर सकते हैं, मानसून में भी काम कर सकते हैं। किसी भी तरह के पानी के इसमें आप इसको भेज सकते हो इजीली। रिमोट के थ्रू आप ऑपरेट कर सकते हो और बचाव मतलब विक्टिम को बचा के आप किनारे तक ला सकते हो। तो देखिए, ड्रोन से लेकर हथियारों तक, हथियारों से लेकर सॉफ्टवेयर तक और सॉफ्टवेयर से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नई तकनीकों तक, तमाम तरह की वो चीजें यहाँ पर इस प्रदर्शनी में मौजूद है, जिससे हमारा डिफेंस सिस्टम तो मजबूत होगा ही, लेकिन वहीं दूसरी ओर ये सभी चीजें हमारे जवान को भी और भी ज्यादा सशक्त बनाएंगी, जिससे वो दुश्मनों से लोहा लेकर डटकर मुकाबला कर सके। कैमरा पर्सन दलवीर सिंह के साथ दिल्ली से तीसरी पुरंदरे।